बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ क्वांटिटी ऑफ टी इज़ सोल्ड एट ₹48 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। द टोटल गेन इज़ ₹90। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड। ठीक है, उसने हमें क्वांटिटी दे दी है टी की, ठीक है, और उसकी प्राइस भी बता दी है, प्रॉफिट भी हमें दे दिया है, और उसने हमें बता दिया है कि उसको प्रॉफिट जो हुआ है उस पर उसको 90 रुपीज़, ठीक है, गेन हुआ है। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड। ठीक है, सो हमने फाइंड करना है कि उसने कितनी क्वांटिटी जो है वो टी की सोल्ड की है अगर वो उसको 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना गिवन डाटा राइट कर लेंगे। ठीक है, गिवन डाटा में हमारे पास सोल्ड प्राइस है, वो हम राइट करेंगे SP इज़ इक्वल टू ₹48। ठीक है, ये सोल्ड प्राइस है हमारे पास। प्रॉफिट हम राइट कर लेते हैं, जो उसको हुआ है प्रॉफिट, उसको हुआ है जी 20% का, 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, टोटल जो गेन उसने किए हैं वो कितने रुपीज़ किए हैं, टोटल गेन है जी 90 रुपीज़। ठीक है, 90 रुपीज़। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, तो प्रॉफिट के लिए बेटा हमें CP चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट के फार्मूला यही होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP की वैल्यू है, CP की नहीं है, सो हमने CP भी फाइंड करना है। ठीक है, CP हमने फाइंड करना है। हम लेट कर लेंगे कि जो CP है, लेट CP इज इक्वल टू X है। ठीक है, हमने CP को X लेट कर लिया। अब हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल होता है हमारे पास SP माइनस CP। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि SP की वैल्यू जो है वो है 48 और CP को हमने लेट किया है X। ठीक है, सो हम यहाँ पे X राइट कर देंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज है, उसकी मदद से हम प्रॉफिट को फाइंड कर लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। ठीक है, हम यहाँ पे राइट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ से देखें कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20। ठीक है, और प्रॉफिट की जो वैल्यू हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है वो हमारे पास है 48 माइनस X। ठीक है, यही हमने इक्वेशन बनाई है ना प्रॉफिट की, और CP की वैल्यू को हमने X लेट किया है, सो हम यहाँ पे X राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है वो इस पूरी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा इस वे में। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, वो है 48 माइनस X डिवाइडेड बाय X। ठीक है, इसकी कटिंग हो जाएगी, 21 जार 20, 25 जार 100, 1/5 इज इक्वल टू 48 माइनस X डिवाइडेड बाय X। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इस तरह से X जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा X। इस पूरी टर्म्स को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 48 माइनस X, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से देखें 48 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें बेटा तो आता है 240। ठीक है, और 5 को X के साथ करें तो -5X आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास है X। ठीक है, हम इस X वाली वैल्यू को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, हमने X की वैल्यू जो फाइंड करनी है, X यहाँ पे माइनस का है, इधर आके 5X हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये वैल्यू इसी साइड पे रहेगी 240। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हम 5X में अगर X ऐड करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 6X, और इस साइड पे वैल्यू है 240। हमें X की वैल्यू चाहिए, हम X को इसी साइड पे रहने दें इक्वल के, और 240 को हम डिवाइड कर देंगे 6 पे इस वे में। ठीक है, यहाँ से देखें इसकी कटिंग हो जाएगी, 6 4 जार 24 एंड 0 इस तरह से। तो X की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आ गई है 40, और X को हमने क्या लेट किया था,
अब देखिए हमने x को CP लेट किया था, ठीक है, तो CP की वैल्यू हमारे पास आ गई है 40 रुपीज़। नाउ हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल होता है हमारे पास SP माइनस CP, ठीक है। SP की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 48, ठीक है। SP की वैल्यू देखिए हमारे पास थी 48, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 48 माइनस CP की वैल्यू आई है हमारे पास 40, ठीक है। 48 में से 40 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। प्रॉफिट हमें हुआ है जी 8 रुपीज़ का, और पर केजी है ये 8 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। नाउ हमने टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है कि कितनी सोल्ड की है उसने, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, ठीक है। वो हमारे पास इक्वल होगा टोटल प्रॉफिट से हमें पता चलेगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट हम यहाँ पे राइट करेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पर केजी इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, पर केजी प्रॉफिट। अब यहाँ से देखें जो टोटल प्रॉफिट उसको था उसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई थी 90 रुपीज़, ठीक है। उसने कितना गेन किया था, हमें उसने दिया हुआ था 90 रुपीज़, ठीक है। 90 उसने टोटल किया है, और उसको पर केजी कितना हुआ है 8, ठीक है। अब इस वैल्यू से हम निकाल लेंगे कि टोटल क्वांटिटी उसने कितनी सेल की है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 90 को आप 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 11.25, ठीक है। इट्स मीन उसने 11.25 केजी जो है वो आपकी जो टी है वो सोल्ड की है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 13% इज़ लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, वट वुड बी द लॉस और गेन इफ़ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1615, ठीक है। उसने हमें लॉस परसेंटेज दे दी है, ठीक है, और उसने हमें प्राइस बता दी है सेलिंग प्राइस। हम उससे CP फाइंड करेंगे, देन हमें फाइंड होगा कि आखिर उसको कितना लॉस हुआ है, ठीक है। फिर हमने उसका लॉस फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो गिवन डाटा है हम राइट कर लेंगे। स्टार्ट पे उसने हमें लॉस परसेंटेज दी है, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 13%, ठीक है। SP की वैल्यू देखें सेलिंग गुड्स फॉर रुपीज़, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे SP, ठीक है। SP की वैल्यू है 1475 रुपीज़, ठीक है। अब हमारे पास लॉस नहीं है, ठीक है, हमने लॉस को फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए हमें CP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे CP लिख लेते हैं, CP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और लॉस वो भी हमने फाइंड करना है। हम फर्स्ट पे CP की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम लॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट CP इज इक्वल टू X है, ठीक है। अब हम लॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने लेट की है X, हम वो राइट कर देंगे, माइनस सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1475, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। नाउ हम लॉस परसेंटेज से लॉस को फाइंड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉस परसेंटेज इक्वल होता है हमारे पास लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इस वे में लॉस परसेंटेज की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो है हमारे पास 13, लॉस परसेंटेज था हमारे पास 13, और लॉस यहाँ पे हमने राइट करना है, उसकी हमने इक्वेशन यहाँ पे बनाई है, हम वो राइट कर देंगे x माइनस 1475 डिवाइडेड बाय CP को हमने बेटा x लेट किया है, तो हम वो राइट कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 देखें इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 100 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। इस वे में रिमेनिंग वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर देंगे इस तरह से, ठीक है।
अब यहाँ से देखें बेटा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी कटिंग नहीं हो रही, सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 के साथ, बिटवीन में इक्वल का साइन, और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म्स के साथ, वो है x माइनस 1475। ठीक है, 100 को x से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 100x, माइनस इससे मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13x। ठीक है, अब देखें बेटा, हम 100x को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, या हम बल्कि इस वैल्यू को इधर ले आते हैं और 13x को उधर ले जाते हैं, क्योंकि हमें x जो है वो पॉजिटिव में चाहिए। हम इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, और जो 13x है उसको इक्वल के इस साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 100x में से आप 13x माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 87x। ठीक है, और ये वैल्यू हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम x को इसी साइड पर रहने देते हैं, 87 को इस वैल्यू पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस वे में, इस तरह से 87 को आप इस वैल्यू पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1695.48। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू, और x को हमने लेट किया था CP, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे CP = 1695.48। ठीक है, रुपीज़, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है। ठीक है, नाउ हमने लॉस फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉस, और लॉस का फॉर्मूला होता है हमारे पास CP माइनस SP। ठीक है, CP की वैल्यू हमारे पास आई है 1695.48 माइनस SP की वैल्यू बेटा जो थी वो हम उसने क्वेश्चन में हमें दी थी, ये वाली 1615। नाउ हम वो राइट करेंगे यहाँ पे 1615। ठीक है, 1695 में से 1615 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 80। ठीक है, रुपीज़ 80.40। ठीक है, या 48, इस वे में। ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है ये लॉस की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें, हमने SP की ये वाली वैल्यू इसलिए लगाई है क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में बोल दिया था कि इफ़ द गुड्स आर सोल्ड प्राइस, इतने में अगर वो सेल करता है देन हमने उसका लॉस फाइंड करना था। सो हमने ये वाला उसकी SP फाइंड की है। ठीक है, उसको राइट किया यहाँ पे, और ये CP था उसको राइट किया। ठीक है, सो हमारे पास आंसर आ गया है 80.48।